कट्टरपंथी नहीं चलती, किसी की नहीं चलेगी, ना मुसलमान की चलेगी, ना हिंदू की चलेगी, ना किसी और प्रकार की। फर्स्ट जो मीटिंग, मैस मीटिंग राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में की 1922, और कहां की? ईदगाह मैदान में, जिसका मतलब है यहां पर बड़ा मुसलमान की आबादी पहले से थी। शिमला शहर में धर्मनिरपेक्ष ताकतें, प्रगतिशील सोच की धाराएं और प्रोग्रेसिव लोग की संख्या ज्यादा है। भाईचारे से ये देश बना है, उसको बनाए रखना है, उसको आगे ले जाना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आज। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सांप्रदायिक सद्भाव और शांति का मैसेज देने के लिए आज एक अधिवेशन का आयोजन किया गया है और इस अधिवेशन में सभी धर्मों के, सभी जातियों के सभी लोग जो है वो इसमें आमंत्रित किए गए हैं। शिमला का माहौल शांतिपूर्ण रहे, किसी तरीके का आपस में गतिरोध ना हो, सब मिलजुल कर देश की प्रगति में, हिमाचल प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे, इसी मैसेज के साथ एक अधिवेशन आज रोटरी टाउन हॉल में आयोजित किया जा रहा है और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने अपने विचार रखने के लिए, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से मैसेज दिया जाना है आगे के लिए। सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और एक अधिवेशन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। बातचीत करते हैं सिंघा जी, जो पूर्व में विधायक रहे हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ हैं। सिंघा जी, एक बड़ा क्लियर मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके का माहौल शिमला में कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, क्या एक प्रयास है? देखिए, आप जानते हैं ये जो हमारा मुल्क है ये एक दिन में नहीं बना। इस मुल्क को बनने के लिए राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण रोल था और वो लड़ाई जो फिरंगियों के खिलाफ हुई उसमें हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, और उसका भारत बना। इसलिए हमारे संविधान में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टाई की यूनिटी और काय का डाइवर्स, डाइवर्स है कल्चर, डाइवर्स है रिलीजन, डाइवर्स है वो जो पूरी सभ्यता जो अलग अलग उससे, वो है डाइवर्स है। उसके जरिए ये देश बना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज कुछ लोग जो दक्षिण पंथ की सोच रखते हैं, जिसको आरएसएस दिशा देता है, वो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए वो समय समय पर उन्होंने टारगेट किया है इस देश में मुसलमान को, माइनॉरिटी है वो। ये एक विचार है। ये जब पूंजी संकट में चले जाती है, ये विचार पूंजीवाद को बचाने के लिए, ये पहले उस समय हुआ 1929 के बाद, जब ये दुनिया के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया, उस समय आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर ये जो विचार है, जिसको हम फांसीवादी विचार कहते हैं, ये जर्मनी के अंदर पनपना। आपने देखा होगा कि आरएसएस की जो पूरा विचार है, उसका वो ड्रेस है, कल्चर है, सारा वहां से उन्होंने वो कॉपी किया। हम समझते हैं ये सबसे खतरनाक है जो देश को वो गठन करेगा, तोड़ेगा, और इसलिए उस भाईचारे को हिमाचल प्रदेश में बनाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हर समुदाय के, हर सेक्शन के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा भी अगर होगा टूट जाएगा। हमारा सेब है हिमाचल प्रदेश में, हमारा टूरिज्म है, और एक्सपीरियंस क्या है हमारा, जब भी ये फसाद हुए तो सेब का दाम नीचे गिर गया, क्योंकि इसके कारोबारी में ट्रेडिशन से, कब से, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, यहाँ शहर में जब अंग्रेज आया तो उसने अपने फल फ्रूट को सहारनपुर से लोगों को लाया। महात्मा गांधी में इनसे शेयर करा था। फर्स्ट जो मीटिंग, मैस मीटिंग राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में की 1922, और कहां की? ईदगाह मैदान में, जिसका मतलब है यहां पर बड़ा मुसलमान की आबादी पहले से थी। नीचे आप जाओ कृष्णनगर, वो जो आपका वो है, ये जो लद्दाखी महला है ना, वहां भी मस्जिद है, लद्दाख से भी वो मुसलमान आया। तो इसलिए ये हमारा जो यहाँ का शिमला का कल्चर है, ये ऐसा है हर समुदाय को। ये जो कश्मीर से आया गैस के लिए, किसने लाया? ये भी अंग्रेजों ने लाया, अपनी सुविधा के लिए लाया यहाँ पर। तो इसलिए ये यहाँ का जो ताना बाना है
वो उस आधार पर है, वो विवाद फजूल का वहां उठा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या शिमला का माहौल भी खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके के आंदोलन अभी? निश्चित रूप से, और आपने देख लिया है शिमला शहर में धर्मनिरपेक्ष ताकतें, प्रगतिशील सोच की धाराएं और प्रोग्रेसिव लोग की संख्या ज्यादा है। आप जनमत करा दो और आप पालोगे। ये कट्टरपंथी नहीं चलती, किसी की नहीं चलेगी, ना मुसलमान की चलेगी, ना हिंदू की चलेगी, ना किसी और प्रकार की। ये सबको, और बिल्कुल ये कह रहे थे, ये अपने आप को सबसे धार्मिक मानते हैं। अब जब मुसलमान का वहां पर वो है, वो भी तो उनका वो अल्लाह है, तो वो जब वो करते हैं उनको आप करने नहीं देंगे, आप अपना ही अधिकार मान लेंगे कि भी आप ही कर सकते हैं। ये नहीं चलता है। सबके भाईचारे से ये देश बना है, उसको बनाए रखना है, उसको आगे ले जाना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज ये देश टूट जाएगा, साम्राज्यवाद तोड़ना चाहता है, दुनिया को तोड़ रहा है वो, तभी वो उसका लूट घसूट और जुल्म और अत्याचार चलेगा। जब जनता की एकता बनी रहेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और इस प्रदेश को बचा पाएंगे। टूरिज्म भी बचेगा, सेब भी बचेगा। तो ये जो पूर्व में विधायक रहे हैं ठियोग क्षेत्र से राकेश सिंघा, वो भी इस सभा में शामिल होने के लिए आए हैं। एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं वो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, और शिमला का माहौल भी जो है इस तरीके से खराब किया जा रहा है कि जब आपको भी पूजा करने का अधिकार है, अपने हिसाब से तंत्र मंत्र करने का अधिकार है, तो फिर धर्म विशेष के लोगों को इबादत करने का अधिकार क्यों नहीं है? दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।